पापा कल आप प्लीज मम्मी के साथ आइए ना, मुझे आप दोनों से जरूरी बात करनी है। बेटा फिर वही बात, मैं नहीं आ सकता। अरे क्यों नहीं आ सकते? आपका बेटा आप लोगों से मिलने की इच्छा जता रहा है, उसे आप लोगों से कोई जरूरी बात करनी है और आप मना कर रहे हैं। मैं जान सकता हूँ कि आप मना क्यों कर रहे हैं? परसों सुबह 11 बजे तक आप और पिंकू की मम्मी दोनों साथ में पिंकू से मिलने नहीं आए, तो उसके बाद मैं पिंकू को गोद ले लूंगा, गोद ले लूंगा, गोद ले लूंगा, गोद ले लूंगा, गोद ले लूंगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे बस यार पिंकू, अब सोचना बंद कर। ये देख, मैं तेरे लिए हॉट चॉकलेट बना कर लाया हूँ, पी के देख, मजा आएगा। वाह वाह वाह, देखा बापूजी, चॉकलेट वाले दूध की पार्टी हो रही है यहाँ पे तो। हाँ बैठ 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 जा। हाँ बेटा, अरे बैठ जा बैठ जा। ये अच्छा किया टप्पू तूने। चलो अभी दोनों जल्दी से दूध पी लो और अंदर जाके सो जाओ। हैं? मैं आज बाहर सोफे पे ही सो जाऊँ। अरे नहीं नहीं बापूजी, आप मेरे कमरे में सो जाइए ना। अरे नहीं भाई नहीं, तेरे कमरे में नहीं सोना है। तेरे खर्राटे पूरी रात मुझे सोने नहीं देंगे। मैं खर्राटे लेता हूँ? किसने बोला? किसने बोला क्या? तुझे पता नहीं है तू कितने खर्राटे लेता है? पूरी रात खर्राटे लेता है। हाँ तो ठीक है, काम कीजिए ना, आप मेरे कमरे में सो जाइए, मैं यहाँ सोफे पे सो जाऊंगा। अरे नहीं 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 नहीं, किसी को सोफे पे सोने की जरूरत नहीं है। दादाजी आप मेरे बेड पे सो जाइए, मैं और पिंकू आपके बेड पे सो जाएंगे। हाँ दादाजी। हाँ ये भी ठीक है, ये बराबर है बापूजी। ठीक है, तो मैं भी तुम लोग के साथ ही सो जाऊंगा। हाँ? चलो जल्दी से दूध पी लो। ओके। हाँ और डब्बू बेटा, तू पिंकू को जरा अपना एक नाइट ड्रेस दे देना। हाँ? ठीक है दादाजी। वाह, इसमें बात है। नहीं अच्छा सोचा आपने। चलो भाई जल्दी जाके सो जा। हाँ। चलो सबको शुभ रात्रि। शुभ रात्रि बापूजी, शुभ रात्रि। हाँ। चलो अंजलि, गुड नाइट। क्या गुड नाइट तारक, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है अंजलि। तारक, चाचा जी ने तो कह दिया कि फिलहाल पिंकू से कोई कुछ भी नहीं पूछेगा, लेकिन ऐसे तो बिना पूछे रहना कठिन है ना। हाँ लेकिन अंजलि, चाचा जी ने कुछ सोच समझ के ही कहा है ना। बात तो आपकी सही है तारक, लेकिन जब जब पिंकू मेरी आंखों के सामने आएगा ना, तब तब मेरे मन में एक ही सवाल उठेगा कि पिंकू के असली माता पिता है कौन। ये सवाल सिर्फ तुम्हारे ही मन में नहीं उठेगा अंजलि, सबके मन में उठेगा। लेकिन पिंकू अभी बच्चा है, भोला है, हम उस पर प्रेशर भी नहीं डाल सकते ना। हाँ पर प्यार से भी तो पूछा जा सकता है ना। हाँ अंजलि, पूछ सकते हैं, लेकिन चाचा जी ने कहा ना कि हमें नहीं पूछना चाहिए। और चाचा जी ने बिल्कुल ठीक कहा अंजलि, वो इस राज को ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाएगा। जब उसका दिल भर जाएगा खुद बता देगा। हाँ पर वो दिन वो पल कब आएगा? मेरा अनुभव तो ये कहता है अंजलि कि आज की रात पिंकू के लिए बड़ी भारी है। मुझे तो लगता है कि अपने मम्मी पापा से जुड़ा हुआ ये राज तो आज की रात ही चंपक चाचा या टप्पू को बता देगा। I really wish तारक के ऐसा ही हो, रात के बादल जल्दी से हट जाए और हमें खुशी के चंदा मामा जल्दी दिखे। अरे बाबा साहब, ये भागने वाली बात सही ना है। आपने सोचा है कि अगर आप भागोगे तो जाओगे कहाँ? और बाबा आप किससे भाग रहे हो? त्या गोकुलधाम सोसायटीतल्या लोकांपासून? नहीं बाबा, उन्होंने आपको इतना प्यार दिया है। हम सब बड़ो कबूल था, हम सब ने तुझे कभी डांटा होगा, फटकारा होगा, लेकिन ये चार, अरे ये चारों तो तेरी आसपास की चार दीवार जैसे हैं। टप्पू सेना ने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया पिंकू, तो सब कुछ भूल गया तू। अरे कब तक सामना नहीं करेगा तू? कब तक ऐसे भागता रहेगा? और क्यों? हाँ, अरे परिस्थिति से हार मानकर भागना गलत बात है बेटा। और बेटा तू किससे भाग रहा है? हमसे? हम तेरे अपने नहीं है? अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अरे अरे नहीं बेटा, कोई बात नहीं, चलो हो जाता है। सॉरी जेठा। अरे बेटा मैं तुझसे छोटा हूँ, पैर नहीं। आपको
सपनों की फीलिंग से खेलने का मुझे कोई हक नहीं है। मैंने सोचा था जो कर रहा हूँ सबकी खुशी के लिए कर रहा हूँ। मैं कितना गलत था, सबको दुखी कर दिया। नहीं, पर अब दुखी नहीं करूंगा। मुझे सच बता देना चाहिए। दादाजी, दादाजी। कौन? मैं को बेटा, क्या हुआ? दादाजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? अपने मम्मी पापा के बारे में। हाँ तो बोल। आजा बेटा, बैठ। बता, क्या बात? देख पिंकू, तू कुछ भी कहे उससे पहले एक बात समझ। वो अभी जो भी बताएगा ना, सिर्फ मुझे नहीं, इनको भी बताएगा। इसलिए सोच समझ कर, सारे डर भुलाकर सच बता। जी दादाजी। दादाजी, कैसे बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख देख बेटा, मैं क्या कहूंगा, मैं क्या सोचूंगा, ये सारी बातें भुलाकर बता। दादाजी, मेरे पास दूसरे बच्चों की तरह मम्मी पापा का सुख नहीं है। बस इतनी सी बात के लिए तू हम सबको छोड़ के भाग रहा था? तो और क्या करता मैं दादाजी। अरे बेटा, इस दुनिया में तेरे जैसे और कितने बच्चे हैं जिनको माँ बाप का सुख नहीं है। तो वो सब क्या तेरी तरह करते हैं, झूठ बोलते हैं, भाग जाते हैं? मैं तो तुझे बहुत ही होशियार और समझदार बच्चा समझता था, लेकिन तू तो बहुत ही कमजोर और निर्बल मन का निकला बेटा। नहीं दादाजी, ऐसा नहीं है। पर दादाजी, मैं क्या करता, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो झूठ बोला, और जब पकड़ा गया तो हम सबको छोड़कर कनाडा जाने के लिए निकल गए। तुझे पता है पिंकू, भगवान जब हम सबको जन्म देते हैं, इस दुनिया में भेजते हैं, तब हमारे कान में कहते हैं कि जा बेटा जा। मैंने इस दुनिया में तेरे जैसा और कोई मनुष्य नहीं भेजा। तू सबसे अलग है। हिम्मत रख, डर मत जाना, और हाँ, मुझ पे भरोसा रखना। लेकिन बेटा, जब हम भगवान पर भरोसा नहीं रखते, परिस्थिति का स्वीकार नहीं करते, तब भागने की जरूरत पड़ती है। मैं अकेला पड़ गया हूँ। अरे बेटा, किसने कह दिया कि तू अकेला है? मुझे ऐसा ही लग रहा है। इधर आजा। एक बात समझ ले पिंकू बेटा, इस दुनिया में कोई भी अकेला नहीं, सबके साथ कोई ना कोई है। जिसके साथ कोई नहीं है ना, उसके साथ भगवान है। इस दुनिया को पालने वाला कौन है बेटा? भगवान। है ना? तो फिर
हमें इन पे भरोसा रखना चाहिए। वो सबके साथ, तेरे साथ भी है, तू अकेला नहीं है बेटा। पर दादाजी, जब मुझे भगवान की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब भगवान मेरे साथ क्यों नहीं थे? क्योंकि तूने झूठ का सहारा लिया था बेटा। अरे वो तेरी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन तू फेल हो गया। पर अब मैं पास होना चाहता हूँ दादाजी। उसके लिए तो बेटा हिम्मत दिखानी पड़ेगी। कपना पड़ता है बेटा इस दिए की तरह। सच की लौ जलती रहे, इसलिए इसमें बार बार हिम्मत का घी डालना पड़ता है, तब जाकर मन में रोशनी होती है। और जब मन के अंदर रोशनी होती है तो फिर हमें किसी का भी डर नहीं रहता, अकेलापन भी महसूस नहीं होता। सत्य के दिए का उजाला कुछ अलग ही होता है बेटा। दादाजी, मुझे समझाने के लिए, मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए थैंक यू सो मच। और दादाजी, अब मैं आपको सब सच बताना चाहता हूँ। तूने सच बताने की हिम्मत दिखाई, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आजा, आजा, बैठ। बता बेटा। दादाजी, मेरा पूरा नाम पंकज दीवान सहाय है। दादाजी, मैं अपने मम्मी पापा के बारे में ज्यादा नहीं जानता। हाँ दादाजी, सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, पर यही सच है। मैं अपने मम्मी पापा के बारे में ज्यादा नहीं जानता। इनको तू फिर से कोई कहानी तो नहीं बना रहा है ना? नहीं नहीं दादाजी, मैं सिर्फ और सिर्फ सच बता रहा हूँ। अच्छा बता, तेरे मम्मी पापा रहते कहाँ हैं? नहीं पता। काम क्या करते हैं? वो कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। उनका ट्रांसफरेबल जॉब है, कभी दिल्ली, कभी बेंगलोर, तो कभी मद्रास, और कभी कभार तो आउट ऑफ इंडिया भी जाना पड़ता है। अच्छा मुझे ये बता, वो दोनों तुझसे मिलने तो आते हैं ना? हाँ दादाजी, आते हैं, पर दोनों साथ में नहीं आते। जब मम्मी आती है तब पापा नहीं आते, और जब पापा आते हैं तब मम्मी नहीं आती। क्यों? पता नहीं। अच्छा दोनों साथ तो रहते हैं? शायद साथ में नहीं रहते। अच्छा दोनों साथ तो रहते हैं? शायद साथ में नहीं रहते। छूटा छेड़ा लिया है वो मतलब तलाक लिया है? पता नहीं, पर जब भी मम्मी से पापा की बात करता हूँ तो वो बात टाल देती है, और जब भी पापा से मम्मी की बात करता हूँ तो वो बात टाल देते हैं। अरे वो भले ही टालते रहे, तुझे तो पूछना चाहिए ना। दादाजी, ज्यादा पूछूंगा तो शायद उन्हें दुख होगा, उस डर से कभी पूछने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। मैंने चाचा जी से भी मम्मी पापा के बारे में बहुत बार पूछा, पर उन्होंने भी कभी ठीक से जवाब नहीं दिया। मम्मी पापा अलग अलग आते हैं। अच्छा मुझे ये बता, तेरे मम्मी या पापा जब भी आते हैं तब वो तेरे साथ कैसे रहते हैं, मतलब उनका व्यवहार कैसा होता है? दादाजी, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मेरी हर जरूरत का पूरा ख्याल रखा है। पहले क्या था ना, मैं गोकुलधाम में चाचा जी के साथ रेंट पर रहता था। फिर जब चाचा कनाडा शिफ्ट हो गए तो मम्मी पापा ने घेवर चाचा और कमला ताई को मेरा ध्यान रखने के लिए काम पर रख लिया। लेकिन ये सब बातें तो तू पहले भी बता सकता था ना बेटा, इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? दादाजी, मैं सबको क्या बताता कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं रहते।
मम्मी आती है तो पापा नहीं आते, पापा आते हैं तो मम्मी नहीं आती। सब मेरे मम्मी पापा के बारे में क्या सोचते, सब उनके बारे में तरह तरह की कहानियां बनाते। और दादाजी कोई भी मेरे मम्मी पापा के बारे में भला बुरा बोले वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। दादाजी जो कुछ भी हो वो है तो मेरे मम्मी पापा ना। फिर दादाजी लोग मेरे बारे में क्या कहते, वो देखो वो रहा बेचारा पिंकू। दादाजी सब मुझे मजबूर समझते और मैं सबके सामने मजबूर नहीं दिखना चाहता था। अरे इसमें मजबूर होने की कहाँ बात आई, जो सच है वो सच है। दादाजी पर सब मुझे लाचार बेचारा समझते। और तो और दादाजी मेरा भाई जैसा दोस्त टप्पू वो भी मुझे बेचारा समझता। अरे कोई तुझे बेचारा नहीं समझता पिंकू, तू गलत सोच रहा है। अरे जो परेशानी है ही नहीं उसे तू परेशानी बनाकर बैठा है। मतलब? अरे बेटा इस दुनिया में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके माँ बाप ही नहीं है, अनाथ हैं। और ऐसे भी कितने बच्चे हैं जिनके माँ बाप ने तलाक लिया हुआ है, साथ नहीं रहते। तो वो सब क्या बेचारे हैं, जिंदगी से हार मान लेते हैं। नहीं दादाजी। अरे रंगीन दुनिया तेरे साथ है, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी तेरे साथ है, तो तू बेचारा कैसे हुआ? हाँ दादाजी आप सही कह रहे, मैं खामखा परेशान हो रहा था। मैं बेचारा बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं है तो क्या हुआ, मेरा गोकुलधाम परिवार तो मेरे साथ है ना। आप हो, मेरा भाई जैसा दोस्त टप्पू है, जेठा अंकल है, भिड़े अंकल है, माधवी आंटी है, मेरी पूरी टप्पू सेना है। आप सब लोग मुझे कितना प्यार करते हैं और गोकुलधाम में मेरा दिन कहाँ बीत जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। मुझे कोई दुख नहीं है कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं रहते, बस लोग क्या कहेंगे ये सोचकर थोड़ा घबरा जाता हूँ। अब तो कोई डर नहीं है ना बेटा? बिल्कुल नहीं दादाजी। लेकिन दादाजी जब सब लोग मेरे मम्मी पापा के बारे में मुझसे पूछेंगे तो मैं उन सबको क्या कहूँ? मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं रहते उसका मैं क्या जवाब दूँ? दादाजी मैं उनकी मजबूरी तो नहीं हूँ ना, शायद इसीलिए वो लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो। दादाजी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं मेरे मन में। चल एक काम करते हैं, तेरे सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तेरे पापा को फोन लगा। क्या? अभी? हाँ हाँ, अरे फोन लगा, तू डर मत, मैं बैठा हूँ ना। पर दादाजी मैं उनसे बात क्या करूं? तू उनसे बोल कि तू मम्मी और पापा दोनों को एक साथ मिलना चाहता है, तू उनसे कोई जरूरी बात करना चाहता है। हाँ? पर दादाजी अभी बहुत रात हो चुकी है। अरे बेटा मम्मी पापा से बात करने के लिए बच्चों को वक्त नहीं देखना चाहिए, तू मन में कोई भार मत रखना। हाँ? फोन लगा और बात कर। लेकिन दादाजी। तू फोन लगा ना बेटा। ठीक है। नहीं उठा रहे दादाजी। तो फिर से फोन लगा और जब तक ना उठाए तब तक करते रहे। हैं? और अभी स्पीकर पे रखो। हाँ। पंकज इतना लेट? हेलो, सब ठीक तो है? इतना लेट फोन किया? हाँ पापा सब ठीक है, बस आपकी और मम्मी की याद आ रही थी इसीलिए कॉल किया। अच्छा। वो पापा आप और मम्मी मुझे कल मिलने आई है ना, मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही है। सॉरी बेटा, मम्मी के साथ आना तो पॉसिबल नहीं होगा। पापा प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट पापा। पापा कल आप प्लीज मम्मी के साथ आइए ना, मुझे आप दोनों से जरूरी बात करनी है। बेटा फिर वही बात, मैं नहीं आ सकता। अरे क्यों नहीं आ सकते? आपका बेटा आप लोगों से मिलने की इच्छा जता रहा है, उसे आप लोगों से कोई जरूरी बात करनी है और आप मना कर रहे हैं। मैं जान सकता हूँ कि आप मना क्यों कर रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं?
मैं गोकुलधाम सोसाइटी से चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा बोल रहा हूँ। आप लोगों को पता भी है कि आपके बेटे पे क्या बीत रही है? और मुझे ये बताइए कि आप क्यों नहीं आ सकते? जी मैं फ्री नहीं हूँ। आप फ्री नहीं? अरे सिर्फ जरूरतें पूरी कर देने से माँ बाप नहीं बना जाता। संतानों के लिए प्रेम का रोकाण करना पड़ता है। लेकिन आप तो फ्री नहीं है ना? ठीक है, आपको अपने बेटे की परवाह नहीं है ना? सही, लेकिन मुझे है। आप लोग कल नहीं आ सकते ना? कोई बात, परसों तो आ सकते हैं ना? परसों सुबह 11 बजे तक आप और पिंकू की मम्मी दोनों साथ में पिंकू से मिलने नहीं आए तो उसके बाद मैं पिंकू को गोद ले लूंगा। वो पापा, आप और मम्मी मुझे कल मिलने आई है ना, मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही है। सॉरी बेटा, मम्मी के साथ आना तो पॉसिबल नहीं होगा। अरे क्यों नहीं आ सकते? आपका बेटा आप लोगों से मिलने की इच्छा जता रहा है, विनती कर रहा है कि उसे महत्वपूर्ण बात करनी है और आप बार बार मना ही किए जा रहे हैं। जी मैं फ्री नहीं हूँ। आप लोग कल नहीं आ सकते ना? कोई बात नहीं, परसों तो आ सकते हैं ना? परसों सुबह 11 बजे तक आप और पिंकू की मम्मी दोनों साथ में पिंकू से मिलने नहीं आए तो उसके बाद मैं पिंकू को गोद ले लूंगा। सुना आपने? मैं पिंकू को गोद ले लूंगा। आप क्या बोल रहे हैं? वही जो आपने सुना। परसों सुबह 11 बजे तक आप दोनों अगर पिंकू से मिलने नहीं आए तो उसके बाद पिंकू का माता और पिता दोनों मैं ही कहलाऊंगा। ले। दादाजी, ये आपने क्या किया? देख पिंकू बेटा, तू चाहता है ना कि तेरे मम्मी पापा दोनों साथ में तुझसे मिलने आए? हाँ। तेरे मन में जितने भी सवाल है उनके जवाब मिल जाए? हाँ। तो बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। मैं तेरे मम्मी पापा को यहाँ बुला के रहूंगा। मेरा मन कहता है कि वो लोग आएंगे, जरूर आएंगे। बस जैसा मैं कहता हूँ ना वैसे करते जा। ठीक है दादाजी, लेकिन दादाजी अगर वो लोग नहीं आए तो मैं हूं ना। चल अब सो जा। हाँ। दादाजी, पापा का फोन। तो उठा उठा बात कर और स्पीकर पे रखना। जी पापा। ये सब क्या है पंकज? कहाँ गए वो भाई साहब? हाँ बोलिए, मैं यही हूँ। देखिए आप ठीक नहीं कर रहे हैं ये। मैं जो कर रहा हूँ वो सोच समझ के कर रहा हूँ। आप मेरे बेटे को उकसा रहे हैं। नहीं पापा, मुझे कोई उकसा नहीं रहा है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। परसों 11 बजे तक अब मम्मी के साथ आ जाइए, वरना जैसा दादाजी ने कहा है वैसा ही होगा। मैं खुशी खुशी उनका बेटा बन जाऊंगा। हेलो 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 पंकज। थैंक यू दादाजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, चल अब चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। हाँ। चल जाकर सो जा। हाँ। आइए। अरे अभी सो जा और चिंता मत करना। है तेरे मम्मी पापा तुझसे मिलने जरूर आएंगे। सो जा। दादाजी को मन की बात बताकर अब बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी पापा प्लीज जल्दी आना। वाह,
सुबह सुबह गोकुलम सोसाइटी की बात ही निराली होती है। सॉरी। क्या कर दिया सोड़ी? और कर मस्ती। मेरी मस्ती मुझे ही भारी पड़ गई। और सुबह सुबह किस तरफ? अरे रात को चाचा जी ने गड्डी इधर ही पार्क कर दी थी, तो गड्डी को गड्डी की जगह बाहर पार्क करने जा रहा हूँ। अच्छा। तो वैसे रोशन डार्लिंग ने बताया था रात को बड़ी भागम दौड़ हो गई थी। हाँ भाई बहुत पूछ मत। जो होता है ना अच्छे के लिए होता है पिड़ू। अपना पिंकू मुंडा वापस आ गया ना, ये बहुत बढ़िया हो गया यार। नहीं वाकई वाकई, इसलिए मैं भी भगवान से प्रार्थना करने गया था। चलो प्रसाद ले लो। बस भगवान करे पिंकू को उसके पेरेंट्स को लेकर जो भी तकलीफ है वो दूर हो जाए, उसका सारा तनाव दूर हो जाए और वो खुश रहे। उसकी खुशी में ही अपनी खुशी है यारा। हाँ खरा है। क्या बोला तुमने? उसकी खुशी में ही अपनी खुशी है यारा। वाह 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 सूरी, क्या बात है, अप्रतिम सुविचार दे दिया तुमने। वाह थैंक यू। और कोई गल नहीं यार, यारों के लिए कुछ भी। कोई काम कर, तू विचार लिख, मैं तब तक गड्डी पार करके आता हूँ। ओके। गुड मॉर्निंग बड़े मास्टर। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग हाथी भाई। कौन भाभी गुड मॉर्निंग। और हाथी भाई सुबह सुबह पति पत्नी कहाँ घूमने जा रहे हैं? अरे नहीं, हम लोग घूमने नहीं जा रहे, हम लोग सरस्वती स्कूल जा रहे हैं। वहाँ आज मैं बच्चों को लेक्चर देने वाला हूँ, तो सोचा कोमल को भी साथ ले जाऊं। ये तो गलत बात है हाथी भाई। अगर आप डॉक्टर लोग लेक्चर देने लगे तो हम शिक्षक लोग क्या दवाई बेचेंगे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बड़े मास्टर। वो फर्स्ट एड के ऊपर लेक्चर है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ओह अच्छा अच्छा। वैसे हाथी भाई, आने वाले वर्ल्ड हेल्थ डे पे ना ऐसे ही फर्स्ट एड पे लेक्चर रखेंगे सोसाइटी में। हाँ जरूर जरूर। फिलहाल हम लोग चलते हैं बड़े मास्टर, वरना स्कूल पहुँचने में देर हो जाएगी। नहीं नहीं, स्कूल में देरी से नहीं पहुंचना चाहिए। हाँ चलो चलो। सही बात है। चलो बाय ओके बाय बाय। दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी है। वाह। हाँ भाई वंस अगेन थैंक यू। वंस अगेन कोई गल नहीं यारा, और दोस्तों के लिए कुछ भी। चल गेट पर आगे चलते हैं। क्यों? वो पिंकू वही है ना, तो उससे उसके मम्मी डैडी के बारे में पूछ के आते हैं। नहीं नहीं सोडी, चाचा जी ने कल साफ साफ बोल दिया कि पिंकू को उसके पेरेंट्स के बारे में कोई कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है यार, जैसे तू बोले। ऐसा मैंने, चाचा जी ने बोला है भाई। वो पिंकू से उसके हालचाल के बारे में तो पूछ सकते हैं। हाँ हालचाल पूछे तो जा ही सकते हैं। वैसे भी कल पिंकू रात को वही सोया था। चल जाते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। वही थे। चल। आओ। हाँ? कहाँ जा रहे हैं? वो जरा जेठा के घर जाके आते हैं। तो बाद में जाइए ना, नाश्ता रेडी है। मस्त गर्मा गर्म पोहे बनाए हैं और चाय भी। सोडी भाई आप भी आइए ना, मैं रोशन भाभी को भी बुला लेती हूँ। माधवी भाभी पहले जेठा के घर जाते हैं, फिर आपके यहाँ नाश्ता करने आ जाएंगे। सोडी भाई अभी खाने का नाम लिया है तो पहले खा लेते हैं ना। आइए आइए। नहीं बरोबर है, थोड़ी पहले चाय नाश्ता कर लेते, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हाँ बाद में जाते हैं। हाँ ओके चलो आ जाओ माधवी रानी जी। फिर मैंने पिंकू के पापा को बोल ही दिया कि आप दोनों को साथ में यहाँ आना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं पिंकू को गोद ले लूंगा। अब देखना, उनको आना ही पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। तो हिम्मत रखना है पिंकू। जी दादाजी। चलो जाओ। अच्छा दादाजी, पहले हम मेरे घर जाएंगे, फिर वहाँ से कॉलेज के लिए जाएंगे। हाँ ठीक है, जाओ संभल के जाना। हाँ दादाजी। चल पिंकू। दादाजी। पिंकू बेटा क्या हुआ? थैंक यू सो मच दादाजी। अरे थैंक यू अभी नहीं बेटा, कल तेरे मम्मी पापा आ जाए ना, उसके बाद थैंक यू बोलना है। ठीक है। जाओ जाओ हाँ। जाओ वरना कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। हाँ, चल। दादाजी। हाँ? आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। क्या लगता है आपको, कल सच में पिंकू के मम्मी पापा आएंगे ना? हाँ बेटा आएंगे, जरूर आएंगे। अरे कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को अपने से दूर होता हुआ थोड़ी देख सकते हैं, और खुद के होते हुए किसी और को थोड़ी गोद लेने देंगे। हाँ दादाजी, पर आप जरा सोचिए, 1% भी ऐसा हो जाए कि पिंकू के मम्मी पापा नहीं आए तो? जी मैं फ्री नहीं हूँ, मैं नहीं आ सकता। नहीं बेटा,
ऐसा नहीं होगा, वो लोग जरूर आएंगे। यानी अगर पिंकू के मम्मी पापा नहीं आए तो आप उसे गोद ले लेंगे ना? और गोद लेने वाली बात आपने ऐसे ही तो नहीं कही ना? क्योंकि मम्मी पापा भी नहीं आएंगे और आप उसे गोद भी नहीं लेंगे तो उसे कैसा लगेगा? उसका दिल टूट जाएगा दादाजी। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं थोड़ी पिंकू का दिल टूटने दूंगा। अरे जबान दी है मैंने कि मैं पिंकू को गोद लूंगा, और एक कच्ची माड़ू की जबान हिमालय पर्वत की तरह अड़ग होती है, समझा? यस, लव यू दादाजी। आप वर्ल्ड के बेस्ट दादाजी हो। चल जा, अभी देर हो जाएगी। हाँ, बाय दादाजी। हाँ, चिंता मत करना। बाय। ये टपूड़ा की बात तो सही है। अगर पिंकू के मम्मी पापा नहीं आए तो मुझे आगे की तैयारी तो करके रखनी ही पड़ेगी। बच्चे को गोद कैसे लिया जाता है वो जानना पड़ेगा। किससे बात करूं? हाँ, मेहता को पूछता हूँ, उसे पता हो। जेठालाल आज लैंडलाइन से कैसे फोन कर रहा है? हाँ भी जेठालाल। हाँ मैं बोल रहा हूँ। चाचा जी आप सुप्रभात। सुप्रभात चाचा जी। हाँ सुप्रभात। आज सुबह सुबह आपने फोन करने की तकलीफ कैसे की चाचा जी? वो तुझसे एक सलाह लेनी। हाँ बोलिए ना। अच्छा, किसी को कोई बच्चा गोद लेना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? बच्चा गोद लेने के बारे में कैसे पूछ रहे चाचा जी अचानक ये सवाल? अरे तू बता ना भाई। क्या है ना, मेरा एक दोस्त है, उसे इसके बारे में जानकारी चाहिए, इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, हाँ दोस्त को आप ये कह दीजिएगा कि भाई इसका एक प्रोसीजर होता है। वैसे तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन क्या कानूनी कार्रवाई होती है, तो इसके लिए किसी वकील को अगर हायर कर लेंगे तो बहुत ठीक रहेगा। वकील सारी कानूनी कार्रवाई कर लेंगे। अच्छा, मतलब बिना वकील के कुछ नहीं हो सकता? नहीं, वकील बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्रवाई होती है ना चाचा जी, इसलिए। ठीक है, चल रखता हूँ। ठीक है, ओके। तारक, हाँ। आप अभी तक नहाने नहीं गए? अरे जा ही रहा था कि चाचा जी के फोन ने रोक लिया भाई। चाचा जी का फोन सुबह सुबह? हाँ, पता नहीं सुबह सुबह पूछ रहे थे भाई बच्चा गोद लेना हो तो उसका प्रोसीजर क्या होता है। बच्चा गोद लेने का प्रोसीजर? हाँ, कह रहे थे उनके किसी दोस्त को बताना है, मैंने भी बता दिया। चाचा जी का ये विचार उनके दोस्त के लिए हो तो ठीक है, वरना कहीं जेठा भाई पे कोई नई मुसीबत ना आ जाए। बोल बागा। गुड मॉर्निंग सेठ जी। हाँ गुड मॉर्निंग। सेठ जी आप कहाँ हो? मैं दुबई में। अब दुबई कब पहुँच गए? अभी 5 मिनट पहले। अच्छा, तो सेठ जी आते वक्त मेरे लिए एक ऊंट लेके आएंगे प्लीज? क्या? मजाक कर रहा हूँ सेठ जी। आते वक्त मेरे लिए खजूर लेके आएंगे प्लीज? ये खजूर? मैं कोई दुबई में नहीं हूँ, मुंबई में हूँ, वो भी घर पे हूँ। आप घर पे हो? तो सुबह सुबह इंसान घर पे ही होगा ना भाई, और कहाँ होगा? नहीं, आप सेठ जी हो सेठ जी। आपने कहा आप दुबई में हो तो मैंने मान लिया कि आप दुबई में हो। अच्छा बोल, चल फोन क्यों किया? नहीं, मैंने तो सिर्फ ये जानने के लिए फोन किया है सेठ जी कि आज आप दुकान आने वाले हो। हाँ, दुकान तो आऊंगा भाई। वैसे भी सोसाइटी में शांति है। कि पिंकू को अपने मम्मी पापा के बारे में बताना होगा तो बताएगा, लेकिन काम तो चालू रखना पड़ेगा ना। पिंकू के मम्मी पापा का क्या हुआ? वो काम है। नहीं ना, कुछ नहीं, वो एक लंबी कहानी है, किसी दिन फुर्सत में बताऊंगा। तू भाई ये सब पंचायत छोड़, तू मुझे ये बता, तूने मुझे ऐसा क्यों पूछा? आज आप दुकान आने वाले हैं? दुकान तो मैं रोज आता ही हूँ ना। कहीं बावरी के साथ बाहर जाने का प्रोग्राम बना रहा है क्या? नहीं सेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों पूछा? आज आप दुकान आने वाले हैं? वो दरअसल मैं आपसे ये पूछने वाला था सेठ जी कि आप दुकान कितने बजे आने वाले हैं? क्यों? वो बस ऐसे ही, मैं आपको बहुत मिस कर रहा था सेठ जी, इसलिए। ओके बाय। ये नक्की कोई प्रोग्राम बना रहा होगा। बाप रे, सेठ जी तो अंतर्यामी है, तुरंत पकड़ लिया। सुप्रभात बापूजी। सुप्रभात। क्या हुआ, कोई टेंशन है? नहीं तो क्यों? नहीं, रोज सुबह आपके चेहरे पे जो ताजगी की चमक होती है आज थोड़ी कम दिखाई दे रही है। कल रात को ठीक से नींद नहीं हुई थी। पिंकू भी खराटे लेता है? अरे नहीं भाई। तो
वैसे कहाँ पिंकू और टप्पू? अरे वो दोनों तो कब के कॉलेज भी चले गए। वो तो मैं रात को थोड़ा देर तक जाग रहा था, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। बापू जी कभी कभी आप बहुत टेंशन ले लेते हैं। कल भी आपने पिंकू की वजह से कितनी भागा दौड़ी की, और कल रात को आप देर से सोए, थोड़ा लेट उठना था ना। जेठिया, मुझे तुझसे बात करनी। हाँ बोलिए बाबूजी। अब बैठ। जी। मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वाह वाह बापूजी, वाह वाह वाह। हाँ वाह, क्या कर रहा है? पहले बात तो सुन ले। बापूजी आप बापूजी है, आपने जो भी निर्णय लिया होगा वो सही ही होगा। आप कभी कोई गलत निर्णय ले ही नहीं सकते। अरे तू सुन ना भाई। हाँ बोलिए बोलिए, सॉरी। मैं निर्णय बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे वकील से मिलना है। अपने महेश भाई वकील सूरत वाले? अरे भाई उनकी तो सिर्फ अटक वकील है, मुझे तो जो वकालत करता हो ऐसा वकील चाहिए। अच्छा वकील, हाँ हाँ। क्यों बाबूजी अचानक आपको वकील की क्या जरूरत पड़ गई? है कुछ काम? तू जानता है किसी अच्छे वकील को? हाँ जानता तो हूँ, लेकिन आपको किस टाइप का वकील चाहिए? वकील वकील होता है, किस टाइप का क्या? नहीं मतलब आपको सादा वकील चाहिए कि? अरे वो कोई डोसा थोड़ी है जो सादा और मसाला होगा। वकील वकील होता है। नहीं बाबूजी, मैं आपको समझाता हूँ वकील क्या होता है। अच्छा, मतलब अब वकील क्या होता है वो तू मुझे समझाएगा? नहीं नहीं बाबूजी, वकील क्या होता है वो नहीं समझा रहा हूँ, किस टाइप के वकील होते हैं वो मैं समझा रहा हूँ। क्या है कि अलग अलग केस के लिए अलग अलग वकील होते हैं। जैसे कुछ वकील क्रिमिनल होते हैं, तो वो लोग क्या है, ये खून चोरी गुंडागर्दी उसका केस लड़ते हैं। मुझे क्या लगता है मैंने कोई चोरी या गुंडागिरी की है? नहीं नहीं बापूजी, मैं खाली बता रहा हूँ किस टाइप के वकील होते हैं। फिर कुछ वकील ऐसे होते हैं जो वो पति पत्नी का जो तलाक होता है उसका केस लड़ते हैं। कुछ जो जमीन जायदाद के झगड़े होते हैं उसका केस लड़ते हैं। ऐसा कह रहा हूँ। तो क्या इस तरह अलग अलग टाइप के वकील होते हैं, तो आपको किस टाइप का वकील चाहिए? अच्छा आपको विल बनाना है? अगर आप बताएंगे बापूजी के एग्जैक्टली आपको काम क्या है, तो उस हिसाब से मैं आपके सामने वो टाइप का वकील हाजिर करूँ ना। देख, बच्चे को गोद लेने में मदद करे और सलाह दे सके ऐसा वकील चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो किसको बच्चा गोद लेना है बाबूजी? मुझे। क्या? मैं पिंकू को गोद लेना चाहता हूँ। पिंकू को? ये आप क्या बोल रहे हैं बापूजी? वही जो तूने सुना। लेकिन बापूजी आपको पिंकू को गोद क्यों लेना है? उसके तो मम्मी पापा है ना। हाँ है, लेकिन लेना पड़ा तो उसी की तैयारी के लिए मैं वकील ढूंढने की बात कर रहा हूँ। लेना पड़ा तो तैयारी? कुछ समझ में नहीं आ रहा बापूजी, आप क्या बोल रहे हैं? देख, कल रात को जब सब सो गए थे तो पिंकू मुझसे बात करने आया था। मुझे आपसे बात करनी है अपने मम्मी पापा के बारे में। मैं पिंकू को गोद ले लूंगा। अच्छा, मतलब पिंकू का पप्पा को डराने के लिए आपने गोद लेने की बात की? अच्छा हाँ वो तो है ही, लेकिन पिंकू के माँ बाप अगर नहीं आए तो मैं बच्चे का दिल थोड़ी तोड़ सकता हूँ। मैं सचमुच पिंकू को गोद ले लूंगा। बापूजी आप उसको गोद लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वो जैसे मुंह बोले भाई बहन नहीं होते, वैसे उसको मुंह बोला बेटा बना कर रखिए, कोई टेंशन नहीं है। हम भी उसको पूरा प्यार देंगे। लेकिन ये वकील को बुला के सब कायदे सर की कार्यवाही करने की कोई जरूरत नहीं है बापूजी। मेरा हिसाब से तो इसमें वकील की जरूरत ही नहीं है। अरे अभी अभी मैंने महतू से बात की है, उसने कहा कि बच्चा गोद लेने के लिए वकील चाहिए, वकील की जरूरत होती है। देख जेठिया, अगर पिंकू के मम्मी पापा नहीं आए तो मैं पिंकू को गोद ले लूंगा। मैंने जबान दी है और ये एक कच्ची मारू की जबान है। तू जल्द से जल्द वकील ढूंढ भाई, मुझे सब तैयारी करनी है।
हे भगवान, सुबह सुबह अभी ये क्या नई मुसीबत आ गई। मेहता साहब, जेठालाल की आवाज मुझे यहां तक सुनाई दे रही है। और क्यों ना सुनाई दे भाई, चाचा जी ने इतने जोर का झटका दिया। वैसे देखा जाए तो दाल में नमक जितना कसूरवार मैं भी। भाई चाचा जी ने मुझसे पूछा बच्चे को गोद लेने के लिए क्या करना चाहिए, मैंने वकील की सलाह दे दी। मुझे तो लग रहा था दोस्त के लिए पूछ रहे हैं, मुझे क्या पता था कि चाचा जी स्वयं के लिए पूछ रहे हैं और पिंकू को गोद लेना चाहते हैं। क्या करेगा जेठालाल, क्या होगा आगे, और क्या होगा जब गोकुलधाम निवासियों को पता चलेगा चाचा जी का ये विचार, तब क्या होगा उनका आचार, भाई क्या होगा उनका बर्ताव। आचार जो भी हो, लेकिन मामला अचार जितना चटपटा और चटाकेदार हो गया है। क्या होगा, क्या चंपक चाचा वकील ढूंढ पाएंगे, क्या जेठालाल चंपक चाचा को वकील ढूंढने से रोक पाएंगे। भाई बाप बेटे की जुगलबंदी का नृत्य यहाँ पे प्रारंभ हो गया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या पिंकू के मम्मी पापा आएंगे। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको सोमवार के एपिसोड में हंसते हंसते। देखते रहिए, हंसते रहिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखिए चाचा जी, मेरी सलाह ये है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है, ये बड़ा जटिल है, इतना आसान नहीं है। इसलिए इस मामले में इतना जल्दबाजी में सोचना ठीक नहीं होगा, हमें शांति से सोचना चाहिए। अरे शांति से सोचने का टाइम नहीं है मेहतूस। कल सुबह 11 बजे तक का ही वक्त है। आप लोगों से नहीं हो रहा है ना, कोई बात नहीं, वकील मैं खुद ढूंढ लूंगा। मैं अभी के अभी कोर्ट जाता हूँ, वहाँ कोई ना कोई वकील मिल जाएगा। अरे बैठे क्या होता है बापूजी?